वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक क्वेश्चन जो कल अपन ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन पेपर के, उसमें एक डाउट है बच्चे को, तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इसमें आगे डिस्कशन करेंगे। एंड डाउट है कि यदि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ भाई, if alpha beta are roots of quadratic ax square plus bx plus c equals to 0, then you have to find the value of alpha upon a beta plus b। इसका वैल्यू निकालो, अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। इसका आंसर -2 a आता है। और सॉल्यूशन के जो स्टेप्स थे वो केवल इतने थे कि जब भी आपको बार बार पहले भी बताया कि व्हेन बी गिवन रूट्स अल्फा बीटा, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको अल्फा और बीटा दिए हैं तो आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लिख लिया करें। तो इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स -b/a आएगा। इस a को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a अल्फा प्लस a बीटा का वैल्यू -b आता है। इस b को यहाँ पर ट्रांसफर कर लीजिए तो a अल्फा प्लस a बीटा प्लस b, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब अपन को दो बातें रिक्वायर्ड है, एक तो अपन को a बीटा प्लस b का वैल्यू चाहिए और a अल्फा प्लस b का वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से a अल्फा प्लस b को यहाँ रहने देते हैं, तो इससे एक रिजल्ट अपना ये निकल के आता है कि a अल्फा प्लस b को अपन लिख सकते हैं माइनस का a बीटा, और ऐसे ही a बीटा प्लस b को अपन लिख सकते हैं माइनस a अल्फा। तो ये दो रिलेशन बन जाए, इसी से ये आता है, इसी से ये आता है। अब ये दो वैल्यूज अपने पास आ गई। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी और बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी। इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। ए बीटा प्लस बी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए अल्फा, और ए अल्फा प्लस बी की जगह पर अपन लिख सकते हैं माइनस ए बीटा। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस ए बीटा। तो अब ये अल्फा और अल्फा कट जाएगा तो -1/a आएगा, और ये बीटा और बीटा कट जाएगा तो ये -1/a आएगा। तो -1/a में -1/a को ऐड करोगे तो -2/a आएगा। ये आंसर आता है। समझ गया आयुष? अभी आयुष क्लियर है? कहाँ गए? तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि तब अल्फा स्क्वायर भी बना देगा और बीटा स्क्वायर भी बना देगा। तब कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज्यादा करेंगी होंगी, उससे भी आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे करेंगे तो जल्दी आंसर देता है। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन आएगा उससे भी आंसर। ठीक है आयुष? हाँ सर, ये समझ गया, बिल्कुल यही समझाया था कल भी, और ऐसे ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच करिएगा आप। अंशु सर, हमारा 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नहीं, आज होगा कंप्लीट। अंशु, चलते हैं तो पेज नंबर 2 पर। क्वाड्रेटिक में एक लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2।
और आज का हमारा जो हेडिंग है वो है ये हेडिंग। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इक्वेशन हैविंग 2 or more than 2 रूट्स। ऐसे इक्वेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रूट्स होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ एक बातें तो बहुत बेसिक शुरू की हैं कि आपको सबसे पहला पॉइंट, ये तो आपने अभी तक सीखा ही है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0, देन यदि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको ये सिखाया है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। ये सम और प्रोडक्ट होता है, ये अपन जानते ही। अब ऊपर हेडिंग आप पढ़ेंगे तो हेडिंग में हमने लिखा है ऐसे इक्वेशंस अपन पढ़ रहे हैं जिनके रूट्स 2 या 2 से ज्यादा है। तो 2 रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो अपन को बात अपनी ऐसी दिखेगी। अब मान लेते हैं अपन कोई क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब एक्स पे हाईएस्ट पावर 3 का होगा और उसके एट द मोस्ट 3 रूट्स होंगे। तो हमने यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में मान लिया कि यदि अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, तो फिर क्या होगा? देन तब अपन को इन तीनों रूट्स का जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों रूट्स का सम जो है वो माइनस बी बाई ए आता है। जैसे यहाँ पर आता था सेम यहाँ पर भी आता है। 3 में से 2-2 के प्रोडक्ट का सम, मतलब ये 3 रूट्स हैं। अब इन 3 में से 2-2 का पेयरिंग करना है तो अल्फा के साथ अपन क्या ले सकते हैं? बीटा, या बीटा गामा, या फिर गामा अल्फा। तो 3 में से 2 के प्रोडक्ट का सम, वेरी गुड, सी अपॉन ए आएगा। और एट दी लास्ट तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ये माइनस, वेरी गुड। तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव आएगा। और इसमें अपन ने क्या किया है? पहले अपन ने एक 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 लिया, फिर 2-2 लिए, फिर 3-3 लिए। तो ये दूसरी बात हो गई आपको, ये हमेशा याद रखिएगा। और याद रखना बड़ा इजी है, अल्टरनेट साइन लगाने। एक बार नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया। हर बारी हमने ए से डिवाइड किया। यहाँ भी डिवाइडेड बाई ए है, यहाँ भी डिवाइडेड बाई ए है, यहाँ भी डिवाइडेड बाई ए, मतलब इस एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जब तीनों का सिंगल 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 का सम लेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, 2-2 का प्रोडक्ट बना के करेंगे तो सी अपॉन ए, तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस डी अपॉन ए। हमेशा अपॉन में ए आएगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस, ऐसे करते चले जाएंगे। अब 3 के बजाय 4 हों, मतलब यदि मैं ऐसा इक्वेशन ले लूं जो कि बाई क्वाड्रेटिक है, जिसके 4 रूट्स होंगे। थर्ड कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax पावर 4 bx पावर 3 cx पावर 2
dx प्लस e इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा? तब सिंगल सिंगल का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही याद रखना है, माइनस डी बाई ए। दो दो का प्रोडक्ट का सम कितना होगा? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा। ये दो दो के बनेंगे, दो दो के इतने पेयर बना सकते हो आप। और ये क्या बनेगा? प्लस का सी बाई। तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, तीन तीन का पेयरिंग करना है तो क्या क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा। तीन तीन के ये चार बनेंगे पेयर। और इसके लिए अब साइन क्या आएगा? माइनस आएगा और डी बाई। और लास्ट में चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये क्या आएगा? प्लस का। ये चार के लिए हुआ, पांच हो, छह हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, आप इस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं। तो दो के लिए अभी तक अपन ऐसी कहानी पढ़ते थे, दो ही रूट्स हैं तो या तो दोनों का सम मिलेगा या दो का प्रोडक्ट मिलेगा। अब मेरे पास तीन रूट्स हैं, तो तीन रूट्स में क्या क्या पेयरिंग कर सकता हूं? या तो एक एक लूं, या फिर दो 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 के प्रोडक्ट का सम लूं, या फिर तीनों का प्रोडक्ट लूं। ये बनेंगे चार रूट्स होंगे, चारों का सम, चार में से दो दो के प्रोडक्ट का सम, चार में से तीन तीन के प्रोडक्ट का सम और चारों का प्रोडक्ट। एक एक हर बार बढ़ाते जाना है। इतनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। ऐसे ही अपन 5 के लिए लिख सकते हैं, 6 के लिए लिख सकते हैं, 10 के लिए लिख सकते हैं, 100 के लिए लिख सकते हैं और n के लिए लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिलेशन जनरली पूछे जाते हैं उसमें आपको सम और प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है। सम और प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे ये सम वाला इंपॉर्टेंट, इसको जरूर जरूर याद रखना। और तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी तीनों का सम और तीनों का प्रोडक्ट, एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना है। तीनों का सम, तीनों का प्रोडक्ट, चारों का सम, चारों का प्रोडक्ट, दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब जितने भी रूट्स हैं उन सारों का सम और जितने भी रूट्स हैं उन सारों का प्रोडक्ट। इनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये अपन को याद रखना है। और अगले पेज पे मैं इसका और भी मोस्ट जनरल रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, एकदम एन के लिए। यदि डिग्री एन का होगा कोई पॉलिनोमियल तो उसके लिए अपन सम और प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे वो अपन देखते हैं। सो नाउ फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। जिनको हाईलाइट किया है उनको ऐसे ही हाईलाइट करके आप याद रखना। अब मैं थर्ड इसमें केस ले रहा हूं, मतलब थर्ड पेज ले रहा हूं और फोर्थ केस अपना ले रहे हैं, जब जिसमें अपन एकदम जनरलाइज करके इसको लिख देते हैं। सो आवर फोर्थ केस है, अब मैं n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूं यहाँ पर। तो देखिए, तो अपन ने यहाँ पर कंसिडर करिया, इफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू अल्फा n, n रूट्स होंगे ना, आर रूट्स ऑफ a1 x पावर n, फिर a2 x पावर n माइनस 1 और ऐसा लिखते चले जा रहे हैं en। ये n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लिख दिया अपन ने। अब इसके n रूट्स हैं, तो अब आपको याद रखना इन सब का रूट्स का सम और इनका प्रोडक्ट, दो चीजें बस अपन को जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देन
इन सारे रूट्स का सम, मतलब अल्फा प्लस अल्फा 2 और अप टू अल्फा n, सम ऑफ ऑल रूट्स। तो ये अपन ने क्या पढ़ा है, माइनस बी बाई ए। तो क्या आएगा इसमें, माइनस बी बाई ए का वैल्यू माइनस बी की जगह पर ए टू लिखा है अपॉन ए। ये सम ऑफ रूट्स होता है, हमेशा याद रखिए। यदि आपको सारे रूट्स का सम निकालना है तो माइनस ए टू अपॉन ए वन। ए टू क्या है, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, दैट मीन्स इट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। मतलब जब भी आपको सारे रूट्स का सम निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, एक कम डिग्री के कोएफिशिएंट को पूरी डिग्री के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। हमेशा हमेशा और हमेशा, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, 5 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो, 100 डिग्री का हो, n डिग्री का हो, सबके लिए यही करना है कि सम ऑफ ऑल रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक तो माइनस आता है और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक कम डिग्री डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ होल डिग्री। जैसे मेरे पास 5 डिग्री का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 रूट्स आएंगे, तो पांचों रूट्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। जैसे 6 डिग्री का है तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6। 100 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, 100 रूट्स आएंगे, तो 100 रूट्स का जो सम आएगा वो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 99 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 100। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये पहली बात है। और दूसरी बात, इन सारे रूट्स का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 अप टू अल्फा n, सारों का जो प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है, तो प्रोडक्ट में आप क्या करते थे, हमेशा आपने पढ़ा है, जैसे क्वाड्रेटिक था तो c बाई ए, यदि क्यूबिक था तो माइनस का d बाई ए, यदि बाई क्वाड्रेटिक था तो e बाई ए, आपने ऐसे बने साइन। तो यदि n रूट्स होंगे तो फिर इस केस में इन सारे रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ये फॉर्मूला है, माइनस 1 पावर n इंटू an अपॉन a1। मतलब इट इज माइनस 1 पावर n कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट वाले से डिवाइड कर, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो दो रूट्स आए थे, उन दोनों का प्रोडक्ट आपने क्या लिखा था, c बाई ए। यदि आपने बाई क्वाड्रेटिक लिया था ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, तो यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट आप देखो आपने क्या लिखा है, माइनस डी बाई ए लिखा है। अब यदि बाई क्वाड्रेटिक है x पावर 4 bx पावर 3 cx पावर 2 dx और e, तो यहाँ पर चारों रूट्स का प्रोडक्ट आपने लिखा है e बाई। आप देखिए पिछले वाले पेज पर ऐसे लिखे हुए। तो अब आप देख रहे हो, यदि क्वाड्रेटिक है मतलब 2 डिग्री का है तो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, 3 डिग्री का है तो रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आया, 4 डिग्री का है तो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, 5 डिग्री का होगा तो रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, 6 डिग्री का होगा तो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 7 डिग्री का होगा तो रूट का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। आप समझ गए, मतलब इवन डिग्री का होगा तो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, और ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस 1 पावर n लगा दिया। अब अपने आप ये साइन एडजस्ट करेगा। यदि मेरा ये डिग्री इवन है, मतलब जैसे 2 डिग्री है, तो साइन क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। यदि मैं 3 डिग्री का लूंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस 1 पे 3 का पावर माइनस 1 है। यदि 4 डिग्री का होगा तो माइनस 1 पे 4 का पावर प्लस 1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसलिए माइनस 1 पावर n लिख देते हैं। सो इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें आपको अभी कोई डाउट है तो पूछिए।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है मेन अपना थ्योरी जो अपन ने ऊपर डाला है, इक्वेशन हैविंग टू और मोर देन टू रूट्स। ओके तन्मय, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको एक दो क्वेश्चन में बताता हूँ, तो आपको और ज्यादा इसका ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। सर मुझे फोर्थ रिजल्ट की फर्स्ट रिपीट करो। फोर्थ रिजल्ट का फर्स्ट ये है सम ऑफ ऑल दी रूट्स। और जब भी आपको सारे रूट्स का सम करना होता है तो आप क्या करते हो, बी बाई ए लिखते हैं। यहाँ बी की जगह हमने A2 लिखा है और ए की जगह A1 लिखा है, तो अपन ने A2 बाई A1 लिख दिया। हमेशा अपन ने हर जगह सम ऑफ रूट्स देखो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी। क्यों लिखा? क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक क्या ले रहे थे, ए एक्स स्क्वायर या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ले रहे थे। तो जब भी चारों का सम करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक कम पावर वाले को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं हमेशा, सारे रूट्स का जब भी सम निकालना। ठीक है आयुष, क्लियर है आयुष? ओके चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इन क्वेश्चन। पेज नंबर 4। इसको रब कर देता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन। The question is, if alpha, beta, gamma are roots of equation x into 1 plus x square plus x square 6 plus x plus 2 equals to 0, then आपको बताना है कि अल्फा पावर -1, बीटा पावर -1 और गामा पावर -1 का वैल्यू कितना होगा। आपके ऑप्शन है -3 प्लस 1/2, -1/2 या फिर none of these. This is your question. So question is, एक मैं कर रहा हूं फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन में मेरे को दिया अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फा इनवर्स मतलब 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा का सम मेरे को निकालना है। तो अब आप सबसे पहली बात जो आपको क्वाड्रेटिक में सिखाया वो यहाँ पर भी है। अपना सबसे पहला अप्रोच जो रहेगा वो अपन क्या करेंगे, मेरे को 3 रूट्स, पहले तो स्टैंडर्ड बना लेते हैं, इसको ओपन कर लीजिए। तो उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस एक्स क्यूब आएगा, फिर उसको ओपन करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आएगा और प्लस 2 आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स क्यूब वाले टर्म लिखे जाते हैं, तो 2x क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, फिर आएगा 6x स्क्वायर, फिर आएगा x, फिर आएगा 2, 0। ये अपना क्यूबिक इक्वेशन हो गया। और अपन जानते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, तीनों का सम कितना होगा, तो तीनों का सम होगा -b/a, मतलब -6/2। दो के प्रोडक्ट का सम कितना आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो कितना होता है +c/a,
मतलब 1/2, और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ये कितना आएगा -2/2, मतलब माइनस। तो जो अभी आपको बताया था तीनों रूट्स का सम, दो के प्रोडक्ट का सम और तीनों का प्रोडक्ट, संकेत वेरी गुड, संकेत का आंसर करेक्ट है। तो ये अपना आ गया। वंस वी गेट दिस, अब अपन को जो चाहिए है वो अपन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको। अपने ऑप्शन है -3, -½ +½ फिर -½ और नन ऑफ। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमको इसका वैल्यू निकालना था। तो अपन क्या करेंगे, 1/α, 1/β और 1/γ, इसका वैल्यू हमको निकालना। तो इन नेक्स्ट स्टेप ये तीनों एलसीएम आ गया, अल्फा बीटा गामा। तो इधर क्या आएगा, बीटा गामा, बीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा गामा, गामा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा। अब ये दोनों अपने पास है, दो के प्रोडक्ट का सम लिखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या निकाला अपन ने, ये 1/2। तो न्यूमरेटर का वैल्यू अपन ने निकाला है 1/2, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, -1। तो आंसर कितना हो जाएगा, -½ विच इज ओवर थर्ड ऑप्शन। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, संकेत कलम भी बिल्कुल सही आंसर किए हैं। और एक बात देख लीजिए, सबसे पहले अपन ने क्या किया, क्यूबिक बना लिया, ये क्यूबिक बन गया। अब जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, तीनों रूट्स का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट, वो फॉर्मूले लगा के तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब अपन को इसका वैल्यू निकालना था। टू फाइंड दिस वैल्यू वी टेक एलसीएम अल्फा बीटा गामा, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है और दोनों का वैल्यू डालेंगे एंड वी गेट द आंसर। तनिष्क क्या हुआ, माइक म्यूट करो, कोई डाउट है तनिष्क? चलिए, सो टेक द स्क्रीनशॉट। अब मैं इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन का तरीका आपको बता रहा हूँ। सर वो एलसीएम वाली स्टेप नहीं, अच्छा हाँ, आप लोगों को एलसीएम नहीं समझता, एलसीएम पता नहीं, आप लोगों को छोटी क्लासेस में सिखाया नहीं जाता, और एलसीएम से आपके जब भी एलसीएम बोलता है वैसे उड़ जाती है बात। चलिए तो ऐसे कर लीजिए, एलसीएम नहीं समझता तो ऐसे समझ, एक साथ 3 साल नहीं करते अपन, एक साथ 2 साल करते हैं। तो पहले अपन इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐड करके कहेंगे बीटा यहाँ होगा और अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, गामा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और अल्फा बीटा वहां, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाते हैं आपको। तो गामा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, बीटा गामा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। तन्मय क्लियर है अभी? यस, चलिए ठीक। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। अब मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकता हूँ, सेकंड तरीका समझिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 5, सेकंड मेथड। सब हटा देता हूँ। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि आप ऐसे करके करोगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। और ये तरीका आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था। और क्या तरीका था कि आप ये जानते हो क्या, कि ये नोटेबल बात आपको बता, रिवाइज कर रहे हैं अपन, कि यदि अल्फा बीटा
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक में क्या सीखा? देन इन रूट्स के रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल ही तो दिया था, तो यदि मैं रूट्स का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती है? यही सीखा था आपने। और ये कैसे लाते थे? एक्स के एक्स पे कुछ वैल्यू नहीं, ये मैं बोल रहा हूं। तो यदि रूट्स रेसिप्रोकल कर दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना चेंज आता था? इतना। और ये कैसे लाते थे? एक्स की जगह पर 1/x लिख के। मतलब ये फॉर्मूला तक आप कैसे पहुंचे थे कि जब रूट्स का रेसिप्रोकल करूंगा और क्वाड्रेटिक बनानी होगी तो आपको ये सिखाया था कि आप एक्स की जगह 1/x लिखो। और अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये आंसर बन जाए। एक्स की जगह 1/x डाल के वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहां पर वैलिड है वो चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, 6 डिग्री का हो, सब जगह वैलिड है। तो अब इसी कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं। अब आप देखिए कि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या थे? अल्फा, बीटा और गामा थे, क्वेश्चन में दिया था। सो नाउ इक्वेशन whose roots are 1/alpha, 1/beta, 1/gamma, इनके रेसिप्रोकल। तो आप क्या करोगे? x की जगह 1/x लिख दोगे, x की जगह 1/x लिख देना, x की जगह 1/x लिख देना, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट लिख देना, या फिर अपन इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करोगे, x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करोगे, x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करोगे और x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वो क्वाड्रेटिक बन गया, वो क्यूबिक बन गया जिसके रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा हो। और अब अपन को इनका क्या पूछा था? सम। तो इसके रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा है, तो इन तीनों का सम क्या आएगा? -1/2। सो देयरफॉर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का सम -1, विच इज अवर। ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे। ये कंसेप्ट का यूज मैंने किया है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सीखा था। ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा और ये कंसेप्ट हर जगह वैलिड है, चाहे क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, चाहे कोई कोई सा भी इक्वेशन आ जाए। कि मेरे को यदि किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, अब मेरे को वो इक्वेशन बना जिसके रूट्स इनके रेसिप्रोकल है, तो अपन क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन में x की जगह 1/x लिख देंगे। सेम यहां पर मैंने किया कि मेरा जो इक्वेशन ये था, पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ला लिया, अब इसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा है, हमको वो क्यूबिक बनानी है जिसके रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा है। तो अपन क्या करेंगे? x की जगह 1/x लिखेंगे, x की जगह 1/x, यहाँ भी x की जगह 1/x, यहाँ भी x की जगह 1/x, यहाँ 2। तो ये इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगी। अब इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स थे अल्फा, बीटा, गामा, और इसके रूट्स हैं 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, और हमको इन तीनों रूट्स का सम चाहिए था। और आपको जब किसी क्यूबिक के तीनों रूट्स पता हो तो अपन जानते हैं सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। तो मैंने -b/a मतलब -1/2 कर दिया एंड वी गेट अवर आंसर। तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे। आपको इसमें कोई डाउट हो, नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। ये है 2 तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और ये है यूटिलाइजेशन इस कंसेप्ट का। Sir, can you explain that or step? देखिए इसमें अपन ने क्या किया है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन। तो जब आप इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर टर्म को, तो ये जो एक्स क्यूब यहाँ, और मैंने यहाँ से नहीं लिखा, मैं यहाँ से लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया।
इसको एक्स क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कट जाएगा, 2 बचेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर कट जाएंगी, एक एक्स बचेगा तो 6x हो गया। और इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब पूरा कट जाएगा, बचेगा 2। अभी समझ में आया भूमिका? Yes, sir. Thank you, sir. So take the screenshot of this page. अब मैं इसके यूटिलाइजेशन पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप सभी उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए उसको। सर आपने एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स डिवाइड में क्यों डाला? एक्स की जगह 1/x लिखा है बेटा। जब रूट्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो एक्स की जगह 1/x लिखते हैं। जहां एक्स की जगह क्योंकि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, अब हमको वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है। तो ये करने के लिए अपन ये कंसेप्ट का यूज करते हैं। यहाँ भी एक्स की जगह 1/x लिखा था, तो यहाँ भी इक्वेशन में एक्स की जगह 1/x। तो ये एक्स को 1/x लिखो, 1/x का क्यूब आएगा। ऐसे ये और ऐसे, समझ गया अभी? सर एंड में आंसर कैसे है? एंड में आंसर ऐसा आया कि जो आज को अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि जो सम ऑफ रूट है वो -b/a होता है। तो इसके जो रूट्स का सम होगा वो -b/a होगा। b की जगह पर कितना लिखा है 1 और a की जगह पर कितना लिखा है 2, तो -b/a कितना हो गया -1। क्लियर है तन्मय? ओके चलिए, और भी कुछ होगा तो पूछ लीजिए, मन में मत रखें बिल्कुल भी। आप पहले अप्रोच से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, आप ये दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। और अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको दोनों से ट्राई कर लेना, लेकिन पहले जो अच्छे लगे उससे कर लेना। ओके चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है। करिए, विच वन इज करेक्ट? और एक मेथड से किसी का करेक्ट हो जाए तो वो दूसरा मेथड जरूर ट्राई कर लेना। ओके, यासीन सिद्दीकी करेक्ट है, वेरी गुड यासीन। यासीन सिद्दीकी सीए रोड ब्रांच से हैं और जेई करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। तन्मय चंदन खेड़े, ये भी सीए रोड ब्रांच से हैं और ये भी करेक्ट हैं। आलोक करेक्ट हैं। मनस्वी मानकापुर से हैं और करेक्ट हैं, वेरी गुड मनस्वी। आर्या सी, ये भी करेक्ट हैं और ये मानेवाड़ा ब्रांच से हैं, वेरी गुड आर्या सी। आयुष राउत बेटा चेक करो, आप रॉन्ग हो गया। वैभव निम्बालकर करेक्ट हैं, वेरी गुड वैभव। जेई करना चाह रहे हैं मानकापुर ब्रांच से, वेरी गुड वैभव।
निशिका पाटिल मानकापुर ब्रांच से हैं, जेई करना चाह रही हैं और बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड निशिका। जानवी करेक्ट है, वेरी गुड जानवी, मानकापुर से हैं जानवी। संकेत कलम्बे करेक्ट है, सीए रोड से हैं, करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। अंशु ये मानकापुर से हैं और ये भी करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सर सेकंड मेथड थोड़ी इजी लगी। ओके तन्मय, सीए रोड से हैं तन्मय और ये बोल रहे हैं सेकंड मेथड इनको इजी लगी। जो अच्छा लगे वो करो आप, जिससे आंसर जल्दी मिले। तनिष्क तिवारी मानकापुर से हैं और ये भी करेक्ट है। वेद सैन मानकापुर से हैं और करेक्ट है, वेरी गुड वेद। सेकंड मेथड एक बार समझा दो प्लीज। ओके जानवी पूछ रही हैं, बोल रही हैं सर एक बार और बता दीजिए सेकंड मेथड। मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड से अब आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। आयुष करेक्ट है, वेरी गुड आयुष, मानेवाड़ा से है आयुष और करेक्ट। तो देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए आप। फर्स्ट मेथड जो हमारी है, अपन इसमें सबसे पहले तीनों रूट्स का सम लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि माइनस ए आएगा। फिर दो का प्रोडक्ट का सम लिख लेंगे जो कि प्लस आएगा, और फिर तीनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे जो कि माइनस सी आएगा। और एक बार ये लिखने के बाद नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उससे अपन इस स्टेप तक पहुंच जाते हैं। और अब केवल वैल्यूज पुटअप करनी है। तो दो के प्रोडक्ट का सम बी है, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस सी है। इट गिव्स यू माइनस बी बाई सी विच इज योर सेकंड ऑप्शन। तो ये फर्स्ट मेथड से सेकंड ऑप्शन अपन ने निकाला। भूमिका सिंह सेंगर करेक्ट है, वेरी गुड। तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बता दे रहा हूँ, एक बार और रिवाइज करते हैं अपन सेकंड मेथड। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, मेथड नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। Second method of this question. अब देखिए सेकंड मेथड में आपको ये बताया था कि यदि अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ this cubic equation x cube plus ax square plus bx plus c equals to 0। यदि अल्फा बीटा गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर वो क्यूबिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा। सो इक्वेशंस whose roots are
इनका रेसिप्रोकल, मतलब 1/अल्फा, 1/बीटा एंड 1/गामा। ये बनाने के लिए आप क्या करते हो, x की जगह पर 1/x लिख देते हो, ये सब्स्टिट्यूशन है। x की जगह 1/x लिखोगे तो इट इज, x को 1/x लिखेंगे तो ये 1/x क्यूब हो जाएगा, x को 1/x लिखेंगे, यहां भी x को 1/x लिखेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिखना। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे क्यूबिक इक्वेशन का, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में पावर नहीं चलेंगी। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को अब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। तो इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर कट जाएंगी, एक्स बचेगा। यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पावर कटेगी, 2 पावर बचेगी। यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जब पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हाईएस्ट पावर पहले लिखा है, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन, पलट के लिख दीजिए, ये सबसे पहले लिखेंगे, फिर dx स्क्वायर, फिर dx। तो ये वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स ये 3। अब आपको इनका सम पूछा था, तो सम ऑफ रूट्स आप जानते हैं -b/a होता है, तो ये -b/c। तो देयरफॉर इसके रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा और 1/गामा थे, इनका सम क्या आएगा, माइनस का b/c। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। अभी समझ गया बेटा आपको? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था अपना एक कंसेप्ट कि जब आपको ऐसे इक्वेशंस आएंगे जिनके रूट्स 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर्स पर बेस्ड टॉपिक थे। चैप्टर क्वाड्रेटिक में अपन अब कल जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अपन ये चैप्टर का समापन करेंगे। सर ये लास्ट टॉपिक था? हाँ, ये लास्ट टॉपिक है, और अपन कल प्रीवियस ईयर्स में जो जेई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक से, कल थोड़ा उन पर प्रकाश डालेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सो आज के लिए फिर इतना, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय बेटा आलोक, बाय तन्मय, बाय एवरीवन। बाय आर्या, अरे कहाँ गया सर, मेरे घर में स्नेक निकला है, कब निकला? अभी पढ़ते पढ़ते निकल गया क्या? अभी? और बाप, बड़ा है छोटा है?